भगवान शंकर ने भगवती पार्वती जी को कथा सुनाई। ये पार्वती महान तपस्विनी है। इन जैसी तपस्या तो शायद किसी ने की हो। इसलिए सुंदरता मर्याद भवानी। लोग सुंदर बनते हैं श्रृंगार करके, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। पुरुष भी श्रृंगार करता है, सोचता है हम सुंदर लगें, लोग हमको देखें, कहें कि बहुत सुंदर है ये। स्त्रियां भी श्रृंगार करती हैं, यद्यपि मर्यादा में पति को रिझाने के लिए करती हैं। स्त्री का श्रृंगार संसार को रिझाने के लिए नहीं होता है। पुरुष का श्रृंगार भले ही संसार को रिझाने के लिए होता हो, लेकिन नारी का श्रृंगार, स्त्री का श्रृंगार समाज को रिझाने के लिए नहीं होता है, पति को रिझाने के लिए होता है। इसलिए पति की उपस्थिति में ही विशेष श्रृंगार करना चाहिए, यही शास्त्र कहता है। भगवती पार्वती जी सुंदरता मर्याद भवानी, इतनी मर्यादित हैं, इतनी मर्यादित हैं कि सुंदरता उनके चरणों में लौटने लगी। और सुंदरता ही नहीं, मर्यादा भी उनके चरणों में लौटने लगी। सुंदरता और मर्यादा दोनों एक साथ हो तो कहना ही क्या है। जहां सुंदरता के साथ मर्यादा जुड़ जाती है, उसी स्थान पर श्रद्धा का जन्म हो जाता है प्यारे। वहीं श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है जिस सुंदरता में मर्यादा होती है। इसलिए सबसे ज्यादा श्रद्धा भगवती पार्वती मां के चरणारविंदों में है। हम सबकी वो मां है ना। अच्छा, भगवान शंकर भी अपने आप को धन्य मान रहे हैं श्री पार्वती मां को पाके। सती जी से संतुष्ट नहीं थे। आप सबने सती जी की कथाएं तो खूब सुनी हैं, रामायण घर घर में है, सब पढ़ते ही हैं। सती जी से बहुत प्रसन्न नहीं थे, लेकिन निर्वाह करते थे। देखो, यदि पाणी ग्रहण हो गया है और पत्नी यदि आपको संतुष्ट नहीं कर पा रही है अपने विचार और व्यवहार से, तो आप निर्वाह करें उसके साथ, निर्वाह करें, करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी विधि का विधान है। ये मत समझना कि ये ऐसे ही आ गई, विधाता ने ही भेजा है। इसलिए हमारे यहां विवाह को संस्कार कहा जाता है। विवाह क्या है? संस्कार है। ये समझौता नहीं है, ये संस्कार है। पति को चाहिए कि वो निर्वाह करे, और यदि कहीं पति अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है अपने विचार व्यवहार से, तो पत्नी को चाहिए कि वो पति के साथ भी निर्वाह करे, जैसे वृंदा ने किया था। क्यों भाई, वृंदा ने किया था कि नहीं किया था? देखो, प्रमाण है शास्त्र के, वैसे नहीं कि हम मनमुखीपन से कहने लग जाएं। अरे भाई, वो तो राक्षस है वृंदा का पति। एक कल्प में जलंधर भी रावण हुआ है, प्रतापभान भी रावण हुआ है। क्यों भाई, हुआ कि नहीं? लेकिन वृंदा ने निर्वाह किया, यहां तक निर्वाह किया कि भगवान को स्वयं आकर के छल करना पड़ा।
छल कर टारे उतास व्रत प्रभु सुर कारज की। भगवान को स्वयं आकर के छल करना पड़ा वृंदा के साथ, इतना निर्वाह किया वृंदा ने। इसलिए पत्नी को भी चाहिए कि पति के साथ वो निर्वाह करे, पति को चाहिए कि वो पत्नी के साथ निर्वाह करे, पति पत्नी दोनों। यही सनातन धर्म की मर्यादा है। यदि सुधार कर लो तो कहना ही क्या। वैसे तो ये कंडीशन अगर आ जाए पति पत्नी के बीच में तो सुधार करना चाहिए, अपने आप में अपनी आदतों में परिवर्तन करना चाहिए। इस पर विचार जरूर करना चाहिए कि आखिर कारण क्या है कि मेरी पत्नी मुझसे असंतुष्ट है। पत्नी को भी विचार करना चाहिए कि आखिर कारण क्या है कि पति मुझसे असंतुष्ट है। दोनों को विचार करना चाहिए और विचार करके सुधार करना चाहिए। यदि सुधार हो जाए तो कहना ही क्या, कहना ही क्या फिर। इसलिए भैया ये कथाएं प्रेरक हैं, प्रेरणा देने वाली हैं। सती जी निर्वाह नहीं कर पा रही हैं, लेकिन भगवान शंकर निर्वाह कर रहे हैं। एक दिन भगवान शंकर ने सोचा कि सती को सत्संग में ले जावें तो इनमें सुधार आ जावे। क्यों भाई, सत्संग में ले जाएं तो शायद सुधार आ जाएगा। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, एक बार त्रेता जुग माहि शंभु कुंभज ऋषि पाहि। शंभु गए कुंभज ऋषि पाहि। अच्छा बोलो भाई, सती में परिवर्तन आ जावे, सुधार आ जावे, विचारों में परिवर्तन आ जावे, इसके लिए शंकर जी सती जी को कहां ले गए बोलो? सत्संग में ले गए। जबकि उनसे अच्छा वक्ता कोई है विश्व की धरती पर? शंकर जी से अच्छा वक्ता बता दो जरा। उन्हीं की कृपा से तो हम कथा कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कथा, जितने भी वक्ता विद्वान हैं सब। भगवान शिव की कृपा से संस्कृति और संस्कृत दोनों का जन्म हुआ। संस्कृत और संस्कृति शिव जी की कृपा से। उनसे बड़ा विद्वान कोई है ही नहीं, संसार में कोई नहीं उनसे बड़ा विद्वान। अब इतना एक बात और बतावें आपको, प्रधानमंत्री पूरे देश पर दबाव बना सकता है, बना सकता है, बनाता ही है। लेकिन भैया मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि वर्तमान के प्रधानमंत्री के साथ ये स्थिति नहीं जुड़ी है, हालात नहीं जुड़े हैं। वो तो अपनी पत्नी को अपने पास रखते ही नहीं है। लेकिन एक उदाहरण दे रहा हूं, पत्नी के ऊपर कितना दबाव बना पाता है प्रधानमंत्री, ये मैं नहीं कह सकता। एक पहलवान का अनुभव है। वो प्रदेश चैंपियन हो गया था, उत्तर प्रदेश का पहलवान था वो, प्रदेश चैंपियन। एक दिन मेरे पास आया रोते हुए। लखनऊ में मेरी कथा हो रही थी, थोड़ा थोड़ा पहले से ही परिचित था। उसको पता चला स्वामी जी आए हैं, लखनऊ में आया, रोने लगा। मैंने कहा तू तो पहलवान है, क्यों रो रहा है, क्या रुपया पैसा चला गया? बोले नहीं महाराज। तो तेरी पहलवानी? कहे महाराज मैं तो प्रदेश चैंपियन हो गया हूं, सरकार के द्वारा सम्मानित हूं। अच्छा तो बड़ा बलवान है तू?
कहे महाराज मैंने पूरे प्रदेश के वीरों को हरा दिया, लेकिन हारा हूं तो अपनी पत्नी से हारा हूं, अपनी पत्नी से हारा हूं। समझ रहे हो बात को? यहां बल की बात नहीं है, यहां विचारों की बात है। वो पत्नी के बल से नहीं हारा है, पत्नी के विचारों से हारा है। किससे हारा है? विचारों से हारा है। कहने का तात्पर्य मेरा यह है, देवादिदेव महादेव भगवान शंकर, इनसे बड़ा कथावाचक कोई दूसरा नहीं है। लेकिन चूंकि धर्म पत्नी के रूप में सती हैं, इसलिए सोच रहे हैं कि मेरी बात का असर नहीं पड़ रहा है, चलो इसे सत्संग में ले जाएं, शायद किसी संत की वाणी का प्रभाव पड़ जाए इसके ऊपर। इतना प्रयास करेंगे हम कि इसको साथ ले जाएंगे। तो सती जी को साथ ले गए थे ना? कहां ले गए थे? कुंभज ऋषि के आश्रम में। और वहां यज्ञ नहीं हो रहा था, वहां केवल सत्संग हो रहा था, सत्संग हो रहा था। और सती को साथ ले गए। चलो कहां महाराज? समुद्र के किनारे एक आश्रम है, बहुत अच्छा आश्रम है। अच्छा। अभी तक मानसरोवर के तट पर रहे, चलो समुद्र के किनारे चलें, समुद्र के तट पर चलें। एक बड़ा सुंदर आश्रम है, उस आश्रम में एक संत रहते हैं। तो सती जी ने कहा महाराज संत रहते हैं तो अच्छा पहले ही कह देते भगवान शंकर कि वहां कथा हो रही है, चलो कथा सुना लाए। तो तुरंत कहती आपसे बड़ा विद्वान कोई है नहीं, जिसको जरूरत हो मेरे यहां आके कथा सुन ले, मैं दूसरे के यहां क्या जाऊं कथा सुनने? तर्क करने लगती। कहा बहुत अच्छे संत रहते हैं, बड़ा सुंदर आश्रम है, चलो चलें। लेकिन वहां तो कथा हो रही थी। क्या हो रही थी? कथा। भगवान शंकर का यही उद्देश्य है कि सती को सत्संग सुनावे, कथा सुनावे। इसलिए कहता हूं कि परिवार सहित कथा सुनने आओ। कभी कभी हम देखते हैं कि महिलाएं तो कथा सुनने अधिक संख्या में आती हैं, पुरुष कम आते हैं, कहीं पुरुष ज्यादा आते हैं, महिलाएं कम आती हैं। कहीं कहीं तो ऐसे भी आदर्श परिवार रहते हैं भैया कि परिवार सहित कथा सुनने आते हैं। सिकोहाबाद में तो ऐसा समन्वय है कि सब कथा सुनने आते हैं, परिवार के सदस्य ज्यादा से ज्यादा कथा सुनने आते हैं। एक आध को घर में इसलिए छोड़ आते हैं कि घर का सामान ही गायब ना हो जाए तो इसलिए एक आध व्यक्ति को घर में शायद छोड़ के आते हैं। लेकिन भैया भगवान शंकर तो पूरे परिवार के साथ गए। और परिवार में है कौन? दो ही तो हैं, पति पत्नी। तो किसको छोड़ के गए हैं? नंदी बाबा को साथ ले गए। फिर किसको छोड़ गए कैलाश पर्वत पे? अरे कुछ हो कैलाश पे तब ना छोड़े, जब कुछ है ही नहीं, मैदान ही मैदान है। लेने वाला क्या ले जाएगा? बर्फ की सिल्लियां? क्यों है? क्या ले जाएगा? वहां तो बर्फ ही बर्फ है। कथा के प्रति बड़ी रुचि है, चलो सत्संग में ले जाएं, शायद सती के विचार बदल जाएं। इसलिए एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, 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 शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कुंभ मानी होता है घट।
क्या होता है कुंभ माने घट। इनका एक नाम अगस्त भी है, अगस्त। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहां अगस्त नहीं लिखा, कुंभज ऋषि पाई। अगस्त ऋषि भी हैं, ये कुंभज ऋषि है। अगस्त नाम नहीं दिया, यहां कुंभज नाम दिया। क्यों? कथा में आप श्रद्धा लेके जाएं। वक्ता के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करके यदि आप कथा सुनने जा रहे हैं तो यह श्रद्धा की न्यूनता है, क्योंकि आप कथा को महत्व नहीं दे रहे हैं, वक्ता को महत्व दे रहे हैं। वक्ता का विवेक छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन कथा छोटी बड़ी हो सकती क्या? जल्दी बोलो भैया। इस ग्रंथ की महिमा को चाहे कोई छोटा वक्ता सुनावे चाहे बड़ा वक्ता सुनावे, महिमा ग्रंथ की है। किसकी महिमा है? ग्रंथ की महिमा है। बोलो है कि नहीं? अब ये वक्ता का विवेक है कि उसका कितना अध्ययन है, वो अपने विवेक से सुना रहा है। लेकिन पहला संकल्प तो ये होना चाहिए कि वहां ग्रंथ रखा हुआ है और व्यास पीठ पर रखा है, हमें ग्रंथ का सम्मान करने जाना है। ये भाव लेके आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं? क्योंकि व्यास पीठ पर विराजित ग्रंथ, एक दुकान में मूर्ति रखी है, अलग महिमा है उसकी, लेकिन मंदिर में मूर्ति प्रतिष्ठापित हो गई, ये महिमा अलग है। बोलो है कि नहीं? ये व्यास पीठ पर ग्रंथ स्थापित हो चुका है, इसलिए महिमा और बढ़ गई। बढ़ गई है कि नहीं? घर घर में रामायण रखी है। वैसे यही रामायण तो तुम्हारे घर में भी है, यही तुलसीकृत रामायण है। गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा रचित रामचरितमानस ग्रंथ ही सबके यहां रखा है कि नहीं? लेकिन जो घर में रामायण रखी है और जो व्यासपीठ पर रामायण रखी है, बोलो अंतर पाया जाएगा श्रद्धा में कि नहीं पाया जाएगा? एक बुक स्टॉल पर आप जाओगे, वहां भी रामायण रखी हुई है, रखी है ना? रामायण वही है, लेकिन यहां स्थापना हो चुकी है। क्या हो चुकी है? स्थापना हो गई है तो ग्रंथ की और महिमा बढ़ गई है। अभी हम सड़क पर मिल जाएं अलग बात है, लेकिन व्यासपीठ पर बैठे मिल जाएं अलग बात है। बोलो है अलग बात की नहीं? स्थान का महत्व होता है प्यारे। संकेत यह है कि कथा हो रही है परंतु कुंभज कह रहे हैं। वो तुलसीदास जी महाराज ये बताना चाहते हैं कि भगवान शंकर ये सिद्ध कर रहे हैं कि मैं भले ही संसार का सबसे बड़ा वक्ता हूं, लेकिन प्यारे चाहे कोई कितना ही बड़ा मर्मज्ञ क्यों ना हो जाए, लेकिन कथा अगर कुंभज मानी छोटा, घड़े का स्वरूप छोटा ही होता है कि नहीं? ज्यादा बड़ा करोगे तो बाल्टी 2 बाल्टी पानी तक जो है ले जाओगे उसमें, और बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाए तो फिर घड़ा नहीं होगा, वो फिर तो टंकी हो जाएगी। क्योंकि घड़े की एक स्थिति होती है, ऐसा थोड़ी कि तुम उसमें 1000 लीटर पानी भर दो घड़े में, है? फिर तो टंकी न बन जाएगी। घड़े का आकार होता है, उस आकार की भी एक सीमा होती है कि नहीं होती है? उसमें भी छोटा बड़ा घड़ा होता है, लेकिन फिर भी एक सीमा हो जाती है। लेकिन समुद्र की कोई सीमा नहीं होती है, घड़े की सीमा है। घड़े में जल भर दिया जाए, सीमा आ जाएगी जल में, लेकिन समुद्र में जल पहुंच जाए तो उसकी कोई सीमा नहीं रहेगी। घड़े में यदि जल आ जाए तो वो जल सीमा में आबद्ध हो जाएगा, बंध जाएगा सीमा में कि नहीं? और यदि वही जल समुद्र में पहुंच जाए तो फिर उसकी कोई सीमा नहीं होगी। तो नियम तो ये है कि घड़ा समुद्र के पास जाता है, लेकिन आज समुद्र जो है घड़े के पास जा रहा है कि नहीं? आप कहो महाराज समुद्र के पास जा रहा है, क्योंकि समुद्र के किनारे ही तो
अगस्त जी रहते हैं, कुंभज जी कहाँ रहते? समुद्र के किनारे आश्रम है उनका, दक्षिण भारत में। अभी पिछले वर्ष पिछले कोरोना के विगत 2 वर्ष 3 वर्ष पहले, कोरोना के पहले मेरी कथा रामेश्वरम में हुई थी, तो उसी क्षेत्र में अगस्त जी का, कुंभज जी का आश्रम आता है, समुद्र के किनारे है। तो किसी ने कहा कि समुद्र, अगर भगवान शंकर ज्ञान के समुद्र हैं तो समुद्र के तट पर ही तो आश्रम है, आखिर समुद्र के पास जा रहा है? का नहीं, समुद्र से मिलने नहीं जा रहे हैं, समुद्र का जल लेने नहीं जा रहे हैं, वो तो कुंभज से कथा सुनने जा रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब यह है कि भगवान शंकर ज्ञान के समुद्र हैं और कुंभज जो है ज्ञान के घट हैं। क्या है? ज्ञान घट, सीमित ज्ञान, और शंकर जी के पास असीमित ज्ञान, और कुंभज के पास सीमित ज्ञान। अच्छा, सही बात है। वैसे भी सोचो आप, भले ही वो ऋषि मुनि महात्मा हैं, तपस्वी हैं, लेकिन शिव जी कितना ज्ञान हो सकता है क्या किसी को? नहीं। परंतु कथा सुनने जा रहे हैं। सत्संग की बड़ी महिमा है। कितने ही बड़े ज्ञानी ध्यानी तुम क्यों ना बन जाओ, लेकिन यदि कानों तक की आवाज पहुंच जाए कि कहीं कथा हो रही है तो वहां जरूर जाओ। ये मत देखो कि अरे ये छोटे मोटे वक्ता हैं, इनकी क्या सुनेंगे। ग्रंथ का सम्मान करने जाओ। किसका सम्मान करने? ग्रंथ का सम्मान करने जाइए। आप जाना चाहिए, धर्म कहता है। सती जी कहती हैं, महाराज आप समुद्र के किनारे अगस्त का आश्रम, अगस्त जी से मिलने आए, लेकिन यहां तो बहुत सारे महात्मा बैठे हैं, क्या हो रहा है? कहे कथा हो रही है। कथा? तो आप मिलने आए हैं कि कथा सुनने आए हैं? भगवान शंकर ने कहा कि कथा सुनने भी आए हैं और मिलने भी आए हैं। कहे ये क्या कथा सुनाएंगे आपको? आपसे बड़ा वक्ता तो कोई है ही नहीं। भगवान शंकर ने कहा, सती अगर तुम मन से कथा सुन लोगी तो ये भेद ही मिट जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये भेद ही समाप्त हो जाएगा अगर मन से कथा सुन लोगी तो। कथा सुनो तो। सती जी ने कहा, महाराज अब आ ही गए हैं तो बैठते तो हैं ही हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कोई कथा में आ जाए बैठ जाए तो वो सुनेगी। मन होगा तो सुनेगा, नहीं होगा मन तो नहीं सुनेगा। बहुत से लोग बैठ जाते हैं कथा में, लेकिन वो सुनते नहीं है, सोते हैं। प्रायः देखा, ये तो दिन की सभा हो रही है इसलिए कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन जहां रात्रि की सभाएं होती हैं, मैंने आंख से देखा है, स्वयं अनुभवी बैठा हूं, देखा है, मैंने अनुभव किया इस बात का कि हाँ सामने वाला जो है सो रहा है। अच्छा, उससे कहते भी हैं वक्ता संत जो भी होते हैं, कहीं सो रहे हो, सो रहे हो, कथा में सोते हो। तो सोता जरूर है क्योंकि मन नहीं लग रहा है, नींद आ रही है, सो रहा है, लेकिन ये जरूर कहेगा नहीं नहीं, ये जरूर कहेगा। उससे कहा, क्यों सो रहे हो? नहीं नहीं नहीं। चलो भाई, एक बार अगर कह दिया है तो सचेत हो जाना चाहिए, लेकिन वो आदत से बाज नहीं आता है। 10 मिनट के बाद फिर वो सोने लगता है। ऐसे मैंने एक श्रोता से कहा, मैंने कहा सामने बैठे हो, सोना नहीं चाहिए। अभी तो समय भी कुछ नहीं, रात्रि के 10 बजे थे उस समय। मैंने कहा 10 बजा है, अभी 10 बजे ही तुम्हें नींद आ गई। वो नींद आ रही थी तो कथा सुनने क्यों आए हो? आगे बैठे हो, सो रहे हो? कहे नहीं महाराज, चलो गलती हो गई होगी। और दोबारा 15 मिनट बाद फिर सो गया। फिर मुझे कहना पड़ा, या तो बैठ के कथा सुनो, सो नींद आ रही है तो घर जाओ।
सामने बैठे हो, सो रहे हो, बगल वाले को भी परेशान कर रहे हो, इसके ऊपर गिरते हो, उसके ऊपर गिरते हो, घर जाओ। कहे महाराज नहीं, घर नहीं जाऊंगा। तो सो क्यों रहे हो? सो नहीं रहा। सो रहे थे कि नहीं? नहीं। चलो ठीक, कोई 15-20 मिनट बाद फिर सोने लगा। हमने कहा जरा थोड़ी भाषा बदल दें। मैंने कहा जिंदा हो? बोले नहीं महाराज। हमने कहा तो इस मुर्दे को ले जाओ स्मशान घाट पर। या मुर्दे की क्या जरूरत है? कहने का मतलब मेरा यह है कि कथा मन से सुननी चाहिए, लेकिन सती जी ने कथा मन से सुनी ही नहीं। भगवान शंकर ने कथा सुनी, यही प्रमाण है रामायण का। कथा भगवान शंकर ने सुनी मन से। इतने बड़े ज्ञानी हैं फिर भी मन से कथा सुन रहे हैं। और वक्ता कौन है? कुंभज है, मन से कथा सुन रहे हैं। वाह क्या बात है। मैं तो कहता हूं कि कोई बड़ा वक्ता अगर कथा सुनता है तो जो अपने आप को छोटा वक्ता मानता है कि हम तो बहुत छोटे वक्ता हैं, लेकिन कोई बड़ा वक्ता हमारी कथा सुन रहा है तो उत्साह वर्धन हो जाता है। हो जाता है कि नहीं होता? और एक बात बताएं, उत्साह वर्धन तो होता ही है, लेकिन वो वक्ता सामने वाले सुनने वाले वक्ता के प्रति श्रद्धान्वित हो जाता है कि भाई ये महान है, इससे बड़ा महान तो कोई है ही नहीं। मैं कहता हूं कि अगर श्रोता मन लगा के श्रद्धा पूर्वक कथा सुनते हैं तो कहने वाले वक्ता हृदय से इतना प्रसन्न हो जाता है, इतना प्रसन्न हो जाता है कि वो भगवान से अपने मंगल की कामना बाद में करता है, पहले श्रोताओं के मंगल की कामना करने लगता है। इतना प्रसन्न हो जाता है। इसलिए कहता हूं कि मन लगा के कथा सुननी चाहिए और श्रद्धा पूर्वक कथा सुननी चाहिए। शंकर जी ने मन लगा के कथा सुनी, श्रद्धा पूर्वक कथा सुनी, लेकिन सती जी ने कथा श्रद्धा पूर्वक नहीं सुनी, मन ही नहीं लगा उनका। भगवान शिव ने सोचा कि सत्संग में भी परिवर्तन नहीं आया, निश्चित रूप से सती का समय अच्छा नहीं है और सती के साथ मृत्यु योग जुड़ रहा है। अच्छा एक बात बताओ भाई, महाकाल की पत्नी है, बोलो सती किसकी पत्नी है? पहले ये बताइए। काल कुछ बिगाड़ सकता है उसका? जल्दी बोलो, क्या बिगाड़ेगा काल? महाकाल की पत्नी है ना। अच्छा बोलो भाई, मृत्यु जीवन में ना आवे, मृत्यु संकट से हम उबर जाएं, इसके लिए महाकाल की शरण में जाते हो कि नहीं जाते हो? तुम सब महाकाल की शरण में इसलिए जाते हो, लेकिन सती को तो महाकाल ही पति के रूप में मिल गया। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? सोचिए जरा। लेकिन आज महाकाल कहता है कि मृत्यु योग जुड़ गया है। इसका मतलब है कि महाकाल ही काल को प्रेरित कर रहा है। बोलो महाकाल किसको प्रेरित कर रहा है? काल को प्रेरित कर रहा है। भैया महाकाल को अगर प्रसन्न करना है तो श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर कथा सुननी पड़ेगी, तभी महाकाल प्रसन्न होगा। ये महाकाल की प्रसन्नता का प्रमाण दे रहा हूं। अगर सती मन लगा के कथा सुननी होती तो महाकाल प्रसन्न हो जाता कि नहीं हो जाता? लेकिन आज महाकाल अप्रसन्न हो गया, कहा अब तो मृत्यु योग आ गया, अब ये सती ज्यादा दिन की नहीं है, अब तो इसे मुझसे दूर होना पड़ेगा, सदा सदा के लिए दूर होना पड़ेगा। काल को प्रेरित कर दिया। एक बात और बता मैं भैया,
जिसकी मृत्यु आ जाती है, नजदीक मृत्यु आ जाती है, वो न पति को पहचानती है न जगतपति को पहचानती है। अच्छा, महिलाओं की बात नहीं, पुरुषों के साथ भी यही भाव है। जिसके जीवन में मृत्यु योग आ जाता है, वो पिता और परमपिता दोनों को ही भूल जाता है। भूल जाता है कि नहीं? वो किसी को नहीं पहचानता है। रावण के साथ यही हुआ था। अभी प्रतापवान की भी कथा हम सुनाएंगे थोड़ी देर में आपको, क्योंकि अभी प्रसंग तो बहुत सारे रह गए हैं, लेकिन मन में एक विचार आया, इसलिए थोड़ा सा सत्संग चल ही रहा है, सत्संग की महिमा को लेकर के। और सती जी का थोड़ा सा प्रसंग भी छूट गया था, इसलिए मैंने कहा थोड़ा स्मरण दिला दूं कथा के क्रम में। अगर कथा हो रही है और सती का नाम ना लिया जाए तो कथा अधूरी है, क्योंकि सती जी का नाम तो लेना ही पड़ेगा। और कहना भी चाहिए, भले थोड़े ही रूप में कहो, कोई ज्यादा विस्तार की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कहना ही चाहिए। भगवान शंकर ने कहा कि सती अब ज्यादा दिन की नहीं है, क्योंकि कथा के प्रति भी प्रेम नहीं है, राम कथा में श्रद्धा नहीं है। इसका मतलब है कि राम कथा में श्रद्धा नहीं है तो राम के प्रति भी इनकी श्रद्धा नहीं है। और राम मेरा ईश्वर है, राम मेरा परमात्मा है, राम मेरी आत्मा है, राम ही मेरा परमात्मा है, राम मेरा आराध्य है। और जो राम कथा को नहीं सुन सकता है, वो मेरे राम से क्या प्रेम करेगा? और सत्य यही है कि न राम कथा के प्रति समर्पण है और न राम के प्रति समर्पण है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, राम कथा मुनि वर्ग बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शंकर ने कथा सुनी, लेकिन सती जी ने कथा नहीं सुनी और परम सुख मानी, परम सुखानुभूति हुई कथा सुन के। अब बोलो, वक्ता की महिमा है कि कथा की महिमा है? जल्दी बोलो। वक्ता तो कुंभज है, लेकिन कथा के प्रति अनुराग है। वाह, आनंद आ गया, बहुत सुंदर। वाह, कथा के प्रति अनुराग है, कथा के प्रति अनुराग होना चाहिए। मैं एक बात कहता हूं, पुजारी चाहे कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हो, चाहे पुजारी सामान्य हो, अगर भगवान की पूजा कर रहा है तो पूजा के समय भगवान के प्रति समर्पण हो और पुजारी के प्रति सद्भाव होना चाहिए। क्योंकि मेरे स्वामी की आरती उतार रहा है, यह भाव होना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कैसा है, मेरे स्वामी की आरती उतार रहा है, भाव यह होना चाहिए। भगवान शिव के मन में यही भाव है कि मेरे स्वामी की कथा कह रहा है, मेरे स्वामी के यश का वर्णन कर रहा है, इसलिए कुंभज के प्रति प्रभावित है। मेरे स्वामी के यश का वर्णन कर रहा है अपनी वाणी से, इसलिए बार बार कुंभज को साधुवाद दे रहे भगवान शंकर। और कुंभज ऋषि भी गजब की बात देखिए आप। कुंभज ऋषि ने जब भगवान शिव को देखा कि मेरी कथा में तो भगवान शिव पधारे, ओहो, कुंभज ने कहा कि मेरा जीवन धन्य हो गया। कुंभज ने ये नहीं कहा, नहीं आजकल का कोई वक्ता हो तो कहता, दुनिया वालों देख लो, सबसे बड़ा वक्ता आया मेरी कथा सुनने, सबसे बड़ा वक्ता आया है, विश्व का सबसे बड़ा वक्ता, त्रिभुवन का सबसे बड़ा वक्ता मेरी कथा सुनने आया है। दुनिया वालों देख लो, हम कितने बड़े वक्ता हैं, कल्पना करो। अब ये अल्प बुद्धि का परिचय, ऐसा नहीं सोचना चाहिए।
क्योंकि कथा जहां होती है, कोई भी वक्ता कह रहा हो, हनुमान जी प्रधान श्रोता के रूप में आते हैं, प्रधान श्रोता के रूप में हनुमान जी आते हैं। यहां आप देख रहे हो, यहां श्रोता बने हनुमान जी बैठे हुए हैं सामने। कितना सुंदर चित्र लगाया मानस भवन में। साहब साधुवाद दे रहा हूं, बहुत अच्छा दिव्य मानस भवन बना है। प्रायः मैं सिकोहाबाद के मानस भवन की चर्चा करता हूं, बड़े बड़े मंचों पर करता हूं। वास्तव में बहुत ही मन से, भाव से भवन का निर्माण हुआ है। और सबसे ज्यादा मैं श्रद्धान्वित हो रहा हूं श्री नाथ बाबा के प्रति कि उन्होंने बहुत बड़ी कृपा की सिकोहाबाद के ऊपर, कि इतनी बड़ी उपलब्धि दे करके वो भगवान के धाम गए। धन्य है, प्रणम्य है वो। मानस के प्रति उनका कितना समर्पण था, मानस के प्रति उनका कितना लगाव था कि इतना विराट मानस भवन की स्थापना हुई। आप सबने मुक्त हस्त से सहयोग किया है, इसके लिए आप सब भी साधुवाद के पात्र हैं। दुनिया वाले बाबा की तो महान कृपा है कि उन्होंने इस संस्थान को, बोलो शंकर जी ने मानस को अपने सामने रखा कि नहीं रखा, जल्दी बोलो। नहीं हो सकता है कि ये जगह न मिलती साहब, प्रयासों करने के बाद न मिलती जगह, तब क्या होता है? तो मजबूरी में आपको दूर बनाना पड़ता। आपके मन में या श्री नाथ बाबा जी के मन में भले ही ये संकल्प था, मन में था कि नहीं हमें मानस भवन बनाना है, लेकिन शायद दुनिया वाले बाबा के सामने, महादेव जी के सामने, भगवान शिव के सामने जगह न मिलती, और मिलती भी तो छोटी सी जगह मिलती। तो इतना विशाल 7 कांड रामचरितमानस के कैसे आप स्थापित कर सकते थे, बोलो जरा। लेकिन भगवान शिव का कितना बड़ा प्रेम है मानस के प्रति कि नाथ बाबा को प्रेरित किया और अपने सामने ही मानस मंदिर बना दिया, मानस भवन बना दिया है। यह है महादेव भगवान की कृपा। सामने ही साहब, गजब की बात है। ऐसा संयोग बहुत कम मिलता है। बनारस में भी मानस मंदिर बना है, लेकिन विश्वनाथ जी के सामने नहीं बना है। विश्वनाथ जी के सामने कहां बना है? बहुत बड़ा मानस मंदिर बनारस में भी बना हुआ है, लेकिन भगवान विश्वनाथ के सामने नहीं बना है। लेकिन धन्य है दुनिया वाले बाबा भगवान शंकर महादेव जी कि आपने अपने सामने ही इस मानस भवन को स्थापित किया। सिकोहाबाद की धरती धन्य हो गई, धन्य हो गई। इस चैनल के माध्यम से लाखों लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। देश में नहीं, विदेशों में भी देख रहे हैं लोग। आज सिकोहाबाद का नाम, सिकोहाबाद का स्मरण लाखों लोग कर रहे हैं। सड़क निर्माण की वजह से नहीं, भवन निर्माण की वजह से नहीं, मानस भवन के निर्माण की वजह से कि ये मानस प्रतिष्ठान बना हुआ है, मानस भवन बना हुआ है। लाखों लोगों की जिह्वा पर ये नाम सिकोहाबाद का मानस भवन के नाम पे उनकी जिह्वा पर है। मानस भवन के कारण है। किसके कारण है? मानस भवन के कारण। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका दुनिया वाले बाबा की और नाथ बाबा की, ये दोनों की। वाह! भगवान शंकर ने मन लगा के कथा सुनी, परम सुख मानी। सुख नहीं, परम सुख। क्यों भैया, कैलाश पर्वत पे तुम लोग कैलाश का दर्शन करने जाते हो ना, बड़ी मुश्किल में जा पाते हो। कैलाश पर्वत, मानसरोवर जाते हो, यात्राएं बहुत से लोग करते हैं, वहीं तो कैलाश है। कैलाश के तलहटी में मानसरोवर है, लेकिन बहुत मुश्किल से पहुंच पाते हो कि नहीं? और पहुंच गए अगर कहीं तो परम सुख का अनुभव होता है। लेकिन कैलाश पर रहने वाले, मानसरोवर की तलहटी में वसने वाले सदा शिव आज परम सुख की अनुभूति ना तो मानसरोवर में कर रहे हैं, ना कैलाश पे कर रहे हैं, राम कथा सुनकर कर रहे हैं। यह है राम कथा की महिमा। सुनी महेश परम सुख मानी, परम सुख की अनुभूति हुई। इसलिए राम कथा मुनिवर
बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश परम सुख मानी। सती जी ने कथा ही नहीं सुनी, ना सुख हुआ। भगवान शंकर चल दिए। लेकिन कुंभज ऋषि की आंखों में आंसू हैं। वो बार बार प्रणाम करके कह रहे हैं कि आज मैं समझ पाया कि गुरु की कितनी बड़ी महिमा है। ये कुंभज ऋषि ने कहा, महाराज आज समझ पाया मैं गुरु की कितनी बड़ी महिमा है। तो संतों ने कहा, कितनी बड़ी महिमा है? कहा, मुझे तपस्या करने के बाद भी भगवान शिव का दर्शन नहीं होता, क्योंकि बड़े बड़े महात्मा तपस्या कर रहे हैं, लेकिन भोले बाबा कहां दर्शन दे रहे हैं। तपस्या करने के बाद भी मुझे महादेव जी का दर्शन नहीं होता। लेकिन धन्य है गुरुदेव, आपने राम कथा का ज्ञान दे करके मुझे महादेव से मिला दिया है, महादेव का दर्शन करा दिया है। यह है गुरुदेव के द्वारा दिए हुए राम कथा का ज्ञान, कि जिस ज्ञान के माध्यम से मुझे आज शंकर भगवान मिल गए। तो महिमा किसकी बता रहे हैं कुंभज ऋषि? अपने गुरु की।